So hi everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes। मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड यूनिट ऑफ 11th क्लास बायोलॉजी, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट 2 दिन से लेक्चर नहीं आया, जिसका रीजन आपको साफ साफ पता ही लग रहा होगा। द स्टूडियो इज गेटिंग सेटअप और थोड़ा बहुत काम अभी रहता है, सो छोटी वीडियोज अभी बनेंगी। जैसे कि ये माइक है, इसका चार्जर मेरे पास नहीं है, तो जब तक चार्जर आएगा उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, शायद आज शाम को आए या कल सुबह आए, तभी ये माइक दोबारा यूज होगा। अभी हमारे पास इतनी बैटरी है कि हम एक सेशन बना पाए। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को एंड लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्ड एनालिसिस, हर चैप्टर के नाम में कुछ बातें छुपी हुई होती हैं। जैसे कि यहां पर 2 वर्ड्स आपको समझने हैं, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी एंड व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट, और इनसे रिलेटेड टर्म्स को भी हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर टर्म ले हम लोग मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी एक प्लांट के बाहर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज इट्स मॉर्फोलॉजी, दैट इज इट्स मॉर्फोलॉजी। एंड एक और इससे रेलेवेंट एंड रिलेटेड टर्म आती है जिसको हम प्यार से कहते हैं एनाटमी, है ना। एक और टर्म आती है जिसको हम प्यार से कहते हैं एनाटमी, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, 6th चैप्टर के अंदर। एनाटमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों में क्या फर्क है? लेट्स से मैं आपको बाहर से देख रहा हूं और बाहर से देखने पर मुझे पता है कि आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आपका चेहरा कैसा है, आपकी बॉडी कैसी है, आपकी बॉडी की शेप कैसी है, ये सारी चीजें मैं आपको बाहर से देख के बता सकता हूं, यानी कि मैं आपकी मॉर्फोलॉजी को जज कर रहा हूं। लेकिन आप अंदर से कैसे हैं? यानी अगर ये एक प्लांट है, इस प्लांट का मैं एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन काटूं और इस प्लांट के क्रॉस सेक्शन को, यानी ट्रांसफर सेक्शन को मैंने यहां पर टीएस बोल दिया, इस ट्रांसफर सेक्शन को अगर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूं या इसकी लेयरिंग बनाऊं, तो मुझे इसके अंदर सेल्स की अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगी कि यहां पर जो सेल्स हैं, लेट्स से वो इस हिसाब से अरेंज है ना, गोल गोल हैं, इनके बीच में स्पेस है, इस तरीके से इनकी सेल्स जो है ये आपस में एग्रीगेटेड है। तो व्हाट डज इट बिकम्स? इट बिकम्स द एनाटॉमी ऑफ अ टिपिकल प्लांट। बट ये जो आपको यहां पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, विच यू कैन इजीली एनालाइज, व्हाट इज इट? इट इज द मॉर्फोलॉजी और द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल प्लांट। ये बात है। एंड यहां पर एक और टर्म आती है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स हम किन्हें कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स को। यानी एंजियोस्पर्म्स के अलावा बाकी जो प्लांट रहते हैं इनमें फ्लावर्स नहीं होते, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर रहते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में सिर्फ एंजियोस्पर्म आएंगे और एंजियोस्पर्म के अलावा जो भी बचा हुआ है सब कुछ आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट में आएगा, यानी एल्गी, आपका ब्रायोफाइट, आपका टेरिडोफाइट एंड आपका जिम्नोस्पर्म, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आएंगे। ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। नाउ अगर हम प्लांट पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो प्लांट की ओरिएंटेशन को समझना, क्या क्या इसके अंदर होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। एक प्लांट को अगर आप बाहर से देखें, कुछ इस तरीके से आपका प्लांट दिखाई देगा। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, इसको आप इजीली डिपिक्ट कर सकते हैं, दैट इट इज अ फ्लावर। यहां पर नीचे जो है आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने फ्रूट बना दिए हैं, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट पर हो सकते हैं। यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है कि लीफ है, बहुत प्यार से हम इस चीज को समझ सकते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है दैट इट इज अ बड, ये आपका बड है। एंड यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इट इज रूट, है ना। ये रूट जो आपकी मोटी वाली है, जो पहले निकल रही है, दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी रूट्स। एंड ये जो प्राइमरी रूट से निकलने वाली है जो छोटे छोटे एक्सटेंशन है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री रूट्स या आपके सेकेंडरी रूट्स, या डायरेक्टली हम बोल देंगे सेकेंडरी रूट्स। ये जो पूरा सामान आपकी जमीन के अंदर प्रेजेंट है, इस पूरे सामान को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे सामान को हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम, रूट सिस्टम। और ये रूट सिस्टम अराइज किस चीज से होता है आपको पता है? ये रूट सिस्टम अराइज होता है रेडिकल से। ठीक है, ये रूट सिस्टम अराइज होता है रेडिकल से। और ऊपर का जितना भी सामान है जो कि आपका धरती के ऊपर की साइड प्रेजेंट है, यानी अबव द ग्राउंड लेवल प्रेजेंट है, ग्राउंड लेवल हमने बना रखा है, इसे हम बोलेंगे शूट सिस्टम। शूट सिस्टम कहां से ओरिजिनेट होता है? प्लूम्यूल से। जबकि रूट सिस्टम कहां से ओरिजिनेट होता है? आपका रेडिकल से। ठीक है, ये बात हम लोगों को पहले से पता है। जब हम एक टिपिकल एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखते हैं, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म एंड एंड डिफरेंट प्लांट्स, इन केस ऑफ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स आल्सो, तो हमें वहां से चीजें पता है, व्हाट इज रेडिकल, व्हाट इज प्लूम्यूल।
तो रेडिकल से रूट सिस्टम आपका अराइज होता है एंड प्लूम्यूल से आपका शूट सिस्टम अराइज होता है। ये आपका एक पर्टिकुलर प्लांट का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये आपका एक पर्टिकुलर प्लांट का स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज मॉर्फोलॉजी। अब ये प्लांट अपने आप को अडेप्ट भी करता है, तो वो जो अडेप्टेशन का जो फीचर है इसको भी हम यहां पर पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर हम लोग इनकी अडेप्टेशन के बारे में भी जानेंगे और हम ये भी जानेंगे एक मोनोकॉट और डाइकॉट एक दूसरे से किस हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, यानी किस हिसाब से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अडेप्टेशन के बारे में भी हम जानेंगे। लेट्स से एक प्लांट है जो कि एक नॉर्मल कंडीशन पर सर्वाइव करता है, जहां पर अच्छा खासा पानी है तो उसकी लीफ चौड़ी चौड़ी रहेंगी, बड़ी रहेंगी, क्योंकि उसको पानी की किल्लत है ही नहीं। लेकिन अगर उसी प्लांट को हम लोग ले जाकर रख दे एक ऐसी जगह पर जहां पर पानी नहीं है तो उसकी लीफ सिकुड़ जाएंगी वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आए। मॉर्फोलॉजी में चेंजेस क्यों आए? क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर प्लांट की कंडीशन को चेंज कर दिया, आपने उसकी हैबिटेट को चेंज कर दिया, आपने उसे अलग जगह पर ले जाकर रख दिया। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न इन केस ऑफ अडेप्टिव बायोलॉजी। ऑलराइट, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रूट सिस्टम के बारे में। तो अलग अलग तरीके के रूट सिस्टम्स आपके यहां पर हो सकते हैं। अगर आप देखें तो मोटा मोटा हम लोग इन्हें 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो रूट सिस्टम होगा वो होगा आपका टैप रूट सिस्टम, जो बहुत ही हायर हाइट के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बहुत प्रचंड तरीके से पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम मतलब आपका ग्राउंड लेवल जो है उसके नीचे जो रेडिकल है उससे एक प्राइमरी रूट निकलेगी। फ्रॉम रेडिकल यानी डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल आपकी क्या निकलेगी? एक बड़ी सी प्राइमरी रूट निकलेगी, आपकी बड़ी सी प्राइमरी रूट निकलेगी डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल। लेकिन ये जो मोटी वाली प्राइमरी रूट है, ये जो यहां तक की प्राइमरी रूट है, इस प्राइमरी रूट से आपकी सेकेंडरी रूट निकल रही है थोड़ी और पतली, एंड सेकेंडरी रूट से आपकी और पतली पतली टर्शरी रूट्स निकल रही हैं। तो यहां पे मल्टीपल ओरिजिन की रूट्स आपको देखने को मिल सकती हैं। प्राइमरी रूट, देन आपका सेकेंडरी रूट्स, एंड देन आपका टर्शरी रूट्स, ये आपको देखने को मिलती है। ये प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं आपका? ये सारी चीजें मिलकर आपका रूट सिस्टम तैयार करती हैं। ये मिलकर आपका रूट सिस्टम तैयार करती हैं। सिंपल सी बात है। ये केस कहां देखने को मिलता है टैप रूट सिस्टम? ये यूजुअली आपको डाइकॉट्स के अंदर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें, यूजुअली आपको डाइकॉट्स के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका मस्टर्ड, उसके अंदर आपको ऐसी रूट्स देखने को मिलेंगे, राइट। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें तो सेकेंड टाइप की जो रूट यहां पर हो जाएगी मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगी? सेकेंड टाइप की जो रूट हो जाएगी दैट इज फाइब्रस रूट सिस्टम। अब नाम में ही क्या है? फाइब्रस, यानी यहां पर आपकी जो प्राइमरी रूट होगी उसको क्या करेंगे? फाइबर्स आकर के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी ये इनिशियल आपका स्ट्रक्चर है। रेडिकल से सबसे पहले क्या निकला? आपकी प्राइमरी रूट निकली, है ना। ये क्या है? आपकी प्राइमरी रूट निकली, प्राइमरी रूट निकली। लेकिन दिस प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। ये प्राइमरी रूट बहुत ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी, एंड दिस शॉर्ट लिव्ड प्राइमरी रूट will be substituted by a lot of fibers. It will be substituted by fibers. तो यहां पर ये जो आपको दिखाई देने लगे, ये क्या हो गए? आपके फाइब्रस रूट हो गई, फाइब्रस रूट हो गई, राइट। तो ये आपका फाइब्रस रूट है। ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये उल्टा कर दो भाई, पहले वाले का ये मोनोकॉट में मिलेगा, जाहिर सी बात है, पहले वाला डाइकॉट में मिल रहा था, तो ये आपको मिलेगा मोनोकॉट में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? वीट लिख दो एज एन एग्जाम्पल। तो मस्टर्ड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? टैप रूट सिस्टम। एक प्राइमरी रूट है, उससे सेकेंडरी रूट निकल रही है, उससे और पतली पतली टर्शरी रूट्स निकल रही हैं। सिमिलरली एक मोनोकॉट के अंदर प्राइमरी रूट निकली, बट वो शॉर्ट लिव्ड थी, तो उस प्राइमरी रूट को रिप्लेस कर दिया गया, एंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ये आपका बेस ऑफ स्टेम है, यहां पर स्टेम स्टार्ट हो रखी है, फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कहां से निकलती हैं। फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आपकी बहुत सारी फाइब्रस रूट्स, बहुत सारे फाइबर्स निकल गए, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वीट, राइट। तो सर तीसरे टाइप का तो आपने कुछ बताया ही नहीं। तीसरे टाइप का जो है मेरे दोस्त, ये है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम।
एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। यानी आप यहां पर देखो कि मैंने क्या बोला कि रेडिकल से अराइज हो रही है यहां पर प्राइमरी रूट, रेडिकल से अराइज हो रही है यहां पे प्राइमरी रूट, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर रूट रेडिकल से ना निकल करके किसी और पार्ट से निकलती है। जैसे आपने बनियान ट्री को पक्का देखा होगा, बनियान ट्री में यार ऊपर से नीचे की साइड प्रॉप रूट्स लटक रही होती हैं, तो वो रेडिकल से तो नहीं आ रही, दैट्स वेरी सिंपल। तो रेडिकल से नहीं आ रही, किसी और पार्ट से आ रही हैं। ऐसी रूट जो रेडिकल से ना आकर के किसी और पार्ट से आती है, इसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, है ना, यानी अराइजिंग फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं जो कि हम रूट की मॉडिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि एडवेंटिशियस के एग्जाम्पल्स यहां पर हो जाएंगे ग्रासेस, बनियान, मॉन्स्टेरा, ईटीसी, है ना। यानी जैसे ग्रासेस हो गए, बनियान हो गए, मॉन्स्टेरा हो गए, ये आपको क्या देखने को मिलते हैं, एडवेंटिशियस रूट के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, दीज आर द टाइप ऑफ रूट्स। अब एक टिपिकल रूट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें इन केस ऑफ अ प्लांट, देन व्हाट डज दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। इस स्ट्रक्चर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर ये एक रूट है तो इस रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रूट को बचाने के लिए अलग अलग एब्रेशंस से, क्योंकि एक रूट जब जमीन के अंदर घुसती है तो उसके टिप के रगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देयर आर मेनी मोर चांसेस कि वो टिप जो है वो घिस जाए और रूट को हार्म होना स्टार्ट हो जाए। तो दैट्स व्हाई एक कैप है जो कि आपकी इस रूट को बचा के रखती है। इस रूट कैप को क्या बोलते हैं, रूट कैप ही बोलते हैं। यानी रूट की कैप का नाम रूट कैप हो गया, विच इज द टर्मिनल स्ट्रक्चर। सबसे कोने में पाई जाएगी। रूट कैप के मेरे भाई दो मेजर काम है। पहला, एक तो प्रोटेक्शन, भाई रूट के सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड दूसरा काम इसका यह हो जाएगा कि इट मेक्स द वे ऑफ रूट थ्रू द सॉइल। यानी अगर रूट को सॉइल के अंदर घुसते जाना है तो कुछ ऐसा तो होना चाहिए उसके पास जो रूट के अंदर अपना रास्ता बना ले, दैट इज द रूट कैप। तो पहला जो आपका टिपिकल रीजन है दैट इज रूट कैप रीजन। रूट कैप रीजन के ऊपर अगर आप देखेंगे मेरे दोस्त, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो इलाका है जहां पे आपको डेंस सेल्स देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब सेल डिवीजन यहां पर खतरनाक हो रहा है, तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही है तो जाहिर सी बात है इस रीजन के कुछ खास आपको फीचर्स देखने पड़ेंगे। भाई बहुत ज्यादा सेल डिवीजन कौन से सेल्स करते हैं, एक तो जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल पतली हो। भाई सेल वॉल अगर मोटी हो गई, अंबुजा सीमेंट की सेल वॉल अगर आपने बना दी तो डिवीजन के चांसेस या ग्रोथ के चांसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए आपको थिन सेल वॉल चाहिए। आपको चाहिए खाने पीने का मटेरियल सॉलिड, यानी ज्यादा प्रोटोप्लास्ट। भाई प्रोटोप्लास्ट आपका ज्यादा होना चाहिए, खाने पीने का मटेरियल ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आप ठीक तरीके से डिवाइड कर पाओगे। सेल्स छोटे होने चाहिए जिससे ग्रो कर करके फटाफट डिवाइड कर लें, स्मॉल सेल्स होने चाहिए। और जैसा कि हमने डेंस प्रोटोप्लास्ट में बता ही दिया, अलग से भी लिख सकते हैं कि इनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, रिजर्व्ड फूड आपका अच्छा खासा होता है, जिस वजह से ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, बार बार लगातार डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। अगला जो रीजन आता है इसके ऊपर, अब यहां पे सेल डिवाइड हुए तो सेल बढ़ रहे हैं, रूट की लेंथ बढ़ रही है। अब ये सेल जब डिवाइड होंगे उसके बाद इन सेल्स को बड़ा भी होना पड़ेगा। भाई सेल की एक साइकिल है, सेल पहले नया नया बनेगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो एक काम धंधा पकड़ेगा। यानी पहले सेल बड़ा होगा, इलोंगेट होगा, फिर मैच्योर होगा कि भाई मुझे करना क्या है जीवन में। तो यहां पर ये जो रीजन है इसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन से मतलब ही पता लग रहा है, लॉन्गेशन वर्ड आ रहा है इसमें, यानी यहां पर सेल्स लंबे होंगे, बड़े होंगे, तो साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेस। यहां पर ये जो सेल बने थे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से, इनका साइज बढ़ता रहेगा। और अगर साइज बढ़ता रहेगा, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि उनमें वैक्यूलेशन भी होगी और उनके सेल वॉल में भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जरूर होंगी, है ना। तो सेल वॉल में हल्की फुल्की मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं, है ना, वैक्यूलेशन आपकी इंक्रीज हो जाती है।
वैक्यूलेशन आपकी इंक्रीज हो जाती है। ये है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसके बाद और प्रॉक्सिमल रीजन में जाओगे हम, डिस्टल से यानी एकदम जो डिस्टेंट एंड है, रूट का सबसे आखिरी एंड जो है उससे प्रॉक्सिमल की तरफ जा रहे हैं, तो और आप आगे जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब सेल यहां पर आकर मैच्योर हो गए भाई, लंबे हो गए हाइट में, अब मैच्योर होने का वक्त है, तो दिस इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन रीजन में आपको कुछ खास चीजें देखने को मिलती हैं जो कि क्या करती हैं, एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ाती है। इन रीजन्स में जो आपका अपरेटस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज रूट हेयर। ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं दीज आर रूट हेयर्स। रीजन ऑफ मैच्योरेशन से रूट हेयर निकलते हैं, और रूट हेयर निकल रहे हैं तो ये क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, है ना। रूट हेयर क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो जाहिर सी बात है आप बहुत ज्यादा वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो रूट के ये 3 रीजन है बेसिकली, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन, इलोंगेशन का रीजन, मैच्योरेशन का रीजन। These 3 regions are very very important and we need to understand every aspect of these। अब मैच्योरेशन में क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगी, यानी एक सेल जो है अपना काम धंधा पकड़ लेगा और सेट हो जाएगा कि भाई मुझे ये काम करना है, तो यहां पे काम अलॉट हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगी, मतलब सेल मैच्योर हो जाएगा कि अब इस सेल को यही फंक्शन करना है। अब वो डिवाइड वगैरह नहीं करेगा। डिवाइड करने वाला रीजन है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का, और खासकर ये जो रीजन है ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट्स अ थंब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कोई पूछे व्हाट इज द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर इन केस ऑफ रूट्स, इट इज बेसिकली द रूट कैप। ठीक है, यह आपका हो गया रूट का एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब अगर हम देखें कि यार रूट का काम क्या क्या होता है और किस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है, हमने बोला कि रूट अपने आप को मॉडिफाई भी करती है इन सम कंडीशंस जहां ये अडेप्ट करने की कोशिश कर रही हो, बट किस किस सेंस में मॉडिफाई करेगी ये हमें देखना है। तो यहां पर जानो कि मेन फंक्शन ऑफ रूट क्या थे। पहले तो सरफेस एरिया रूट का ज्यादा होता है, सरफेस एरिया रूट का ज्यादा होता है तो ये क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगी, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, रूट का काम नीचे प्लांट को जकड़ के रखने का होता है, तो ये क्या एनकरेजमेंट प्रोवाइड करेगी, प्लांट को जमीन से जोड़ के रखेगी, बिल्कुल रखेगी, एनकरेजमेंट प्रोवाइड करेगी प्लांट को रूट से, और रूट को जमीन से जोड़ के रखेगी। इसके बाद प्रोटेक्शन कर सकती है एक पर्टिकुलर प्लांट की, राइट, अंडरग्राउंड पार्ट है। लेकिन उसके अलावा ये लेट्स से लीफ में फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस हुए और कुछ खाने पीने का सामान बना, तो उसे आप स्टोर भी कर सकते हो रूट में ला करके, तो ये स्टोरेज का काम भी कर सकती है, तो ये स्टोरेज का काम भी कर सकती है। रूट जो है सबसे ज्यादा जानी जाती है आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाने के लिए, यानी आपका पीजीआरस बनाने के लिए। प्लांट के जो हार्मोन्स हैं वो रूट टिप और शूट टिप पे बनते हैं, यानी आपका रूट के टिप पे बनेंगे, जो कि हमने लास्ट डायग्राम में देखा था। यहां पर इन सेल्स के अंदर आपका क्या होता है, पीजीआर बन सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बन सकते हैं, या जिन्हें आप प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हो बन सकते हैं। तो यह भी एक अच्छी बात है। तो नॉर्मली तो मेन फंक्शंस रूट के ये होते हैं, बट जब रूट मॉडिफाई हो जाए तब क्या करेगी। मेन फंक्शन यही है कि हाँ यार आपका खाने पीने का मटेरियल जो है वो भी एक एक्सेसरी फंक्शन माना जाता है। मेन फंक्शन ये है कि रूट जो है जमीन से जोड़ेगी प्लांट को, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगी, थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन कर सकती है, एंड अल्टीमेटली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये सिक्रीट करेगी। काफी केसेस में सेल बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे कि टैप रूट जो है आपके गाजर की एंड टर्निप की यानी शलजम की, एंड एडवेंटिशियस रूट जो है स्वीट पोटैटो की। तो एडवेंटिशियस में जो हमने एग्जांपल लिखे थे उसमें स्वीट पोटैटो और ऐड कर लेना। एडवेंटिशियस में एग्जांपल क्या लिखे थे, ग्रासेस, बनियान, है ना, उसमें स्वीट पोटैटो और ऐड कर लेना कि इसमें भी आपकी एडवेंटिशियस रूट्स पाई जा सकती हैं। तो कैरेट, टर्निप की टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, ये क्या करती है, ये स्वेल हो जाती है, यानी सूज जाती है। सूज क्यों गई, क्योंकि इनके अंदर माल भरा हुआ है खाने पीने का, यानी ये क्या कर लेती है, अपने फूड को स्टोर कर लेती है। स्टोरेज ऑफ फूड वुड बी डन। ऑलराइट, ये बात है। अगला मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, प्रॉप रूट जो आपको देखने को मिलते हैं किसके अंदर, बनियान ट्री के अंदर। बनियान ट्री में जो प्रॉप रूट्स लटक रही होती हैं वो क्या करती हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट है, इतना चौड़ा प्लांट है, इसको सपोर्ट के लिए एडिशनल स्ट्रक्चर्स जरूर चाहिए, जो कि क्या है, आपके प्रॉप रूट्स हैं। एंड स्टिल्ट रूट अगर आप यहां पर देखोगे तो स्टिल्ट रूट किस किस के अंदर पाई जाती हैं, स्टिल्ट रूट आपकी पाई जाती हैं शुगर केन के अंदर,
एंड मेज के अंदर, शुगर केन एंड मेज के अंदर। तो लेट्स से मैं एक गन्ने का डायग्राम यहां पर बना देता हूं। ये गन्ना है, ये क्या है, इसके नोड्स है ना। नोड्स मतलब जहां से और ब्रांचेस और लीव्स अराइज हो सकते हैं, नोड है। तो जमीन से जुड़ा हुआ जो सबसे पास वाला नोड होगा, इससे कुछ रूट्स ऐसे अराइज होती हैं जो कि इस गन्ने को जकड़ के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। ये जो रूट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, टिल्ट रूट्स कहते हैं। तो ये भी आपका क्या करती हैं, आपका हेल्प करती हैं अच्छे तरीके से सपोर्ट देने में मेज को और शुगर केन को। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका राइजोफोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। राइजोफोरा जो है, यहां पर आपके न्यूमैटोफोर नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूमैटोफोर्स। ये मार्शी और स्वैम्पी एरियाज में पाया जाता है। जमीन है, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन आपका उतना ज्यादा नहीं है, तो ऑक्सीजन लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए रूट जमीन से ऊपर उगने लग जाती है। राइट, जमीन से ऊपर उगने लग गई रूट, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी रेस्पिरेशन पर्पस के लिए। तो ये राइजोफोरा जो है, इसमें न्यूमैटोफोर जो काम आते हैं, किस काम आते हैं, रेस्पिरेशन के काम आते हैं। तो यूजुअली रूट आपकी जमीन में जाती है, यानी पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। जियोट्रॉफिक मतलब जमीन की तरफ, जियो की तरफ, अर्थ की तरफ। पॉजिटिवली मतलब अर्थ की साइड जा रही है। यहां पर जो रूट है नेगेटिवली जियोट्रॉफिक हो गई, है ना। कैसी हो गई, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। नेगेटिवली जियोट्रॉफिक हो गई, ऊपर की साइड जा रही है। जैसे स्टेम है वो सूरज की तरफ जाती है, सूरज यानी फोटो, तो फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। किसी दिन स्टेम अगर अंदर घुस जाए, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ये आपको समझना था। तो दीज आर सम मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट। तो इसी तरीके से जब हम मॉर्फोलॉजी आगे पढ़ेंगे, आज हमने रूट की चर्चा की, कल हम स्टेम की चर्चा करेंगे, फिर हम लीफ की चर्चा करेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल फंक्शन पहले पढ़ेंगे, फिर उनकी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। एक और बार रिवाइज करा देता हूं, कोई पॉइंट अगर छूटा होगा देन वी विल केटर दैट। जैसे यहां पर एक बड के बारे में बात मैंने आपको नहीं बताई, ये क्या है, आपका बड है, आपका बड है। ये जहां से बड निकलते हैं और लीफ निकलती है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नोड। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, नोड। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, नोड। और दो नोड्स के, किन्हीं भी दो नोड्स के बीच का डिफरेंस, ये जो है, ये वाला यहां पे नोड्स के बीच का डिफरेंस है ना, या ये वाला है, इनके बीच का डिफरेंस, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटर नोड। इंटर मतलब इन बिटवीन, किनके इन बिटवीन, नोड्स के, इंटर नोड। ये हो जाएगा इंटर नोड। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, जहां पर हमने समझा कि प्लांट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई रूट सिस्टम कितने टाइप के हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। फिर हमने देखा कि रूट के रीजन्स कितने टाइप के हैं, है ना, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन, मैच्योरेशन रीजन। फिर हमने देखा कि किस हिसाब से चीजें आपकी और एडवांस हो सकती हैं, मॉडिफिकेशन कैसे कर सकती हैं टू मेक रूट अ वेरी वेरी ऐसा ऑर्गन जो अडेप्टिव है, जो हेल्प कर सकता है इन द सर्वाइवल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट। दिस इज अबाउट द रूट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा यार, राइटिंग टाइम के साथ मॉडिफाई हो जाएगी। अगर आपको इस सेटअप अच्छा लगा देन प्लीज गिव अ बिग फैट थम्स अप टू दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर, जहां पर हम बात करेंगे अबाउट द स्टेम, ठीक है, जहां पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स एक प्लांट के लगे हुए रहते हैं, उस स्टेम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नोट्स जो हैं वो मैं आपको अलग फॉर्मेट में भी दूंगा, एक हैंड रिटन फॉर्मेट में, है ना। तो यहां पे हम समझेंगे सिर्फ, और आपको अगर ये नोट्स चाहिए रहेंगे तो मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया।